नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मेरे साथ आप देख रहे हैं बातचीत के लिए मौजूद है न्याय योद्धा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। खास बातचीत में आज इनके साथ बातचीत करते हैं। क्या इनका जो 27 तारीख को आंदोलन हो रहा है रिको बचाओ और भैराना धाम में जो रिको बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, उसमें क्या इनकी भूमिका रहेगी, क्या ये करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा समाचार में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल रहेगा, आपके प्रशंसक है और साथ में जो कार्यकर्ता है और जो आपको चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई, जब हम जनता में जाते हैं तो एक विशेष बातें निकल के आती है अलग अलग। कोई तो आपको भगत सिंह का स्वरूप समझता है, कोई आपको तेजाजी महाराज जो हैं उनकी कृपा से, जैसे वो वचनों के बंधे हुए थे, पक्के थे, तो आप भी वचनों के अनुसार उनका काम करते हैं। और तीसरा है हनुमान जी, आपका खुद का नाम है, तो हनुमान जी महाराज ने अलग अलग जगह जाकर काफ़ी सारी जैसे वो जड़ी बूटी भी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठाया, तो आप भी अलग अलग जगह कई जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उससे आपको अलग अलग नाम से जैसे कि जनता जानती है। तो उन प्रशंसकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे प्रशंसक राजस्थान में बिल्कुल परिवार की तरह, और वो हर बात मुझसे शेयर भी करते हैं। मैं भी हर बात, कोई नेता और पब्लिक का जो रिश्ता होता है वो मेरा नहीं, मेरा एक भाई का रिश्ता, पार्टी परिवार के साथ एक बेटे का रिश्ता, बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ एक बड़े भाई का रिश्ता मेरा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राजस्थान का नौजवान एक आइकन के रूप में हनुमान बेनीवाल को हमेशा मानता है। उनको पता है कि सब कुछ छोड़ के उसने अपनी पूरी जवानी जिंदगी किसान के लिए, जवान के लिए कुर्बान की, और खुद की कौम के साथ साथ राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर बढ़ाया। जब देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, अग्निवीर का विरोध अगर देश में कोई कर रहा है, हनुमान बेनीवाल कर, वसुंधरा जैसी मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ी, गहलोत के 2 कार्यकाल में लड़ाई लड़ी है, भजनलाल से लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान के आम आवाम के, आम आदमी के मुद्दों को लेकर, जबकि खुद के मुद्दों को लेकर नहीं। मैं चाहता तो कभी का सत्ता के अंदर एंट्री मार जाता, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ता है कि राजस्थान के लिए जितना मैं लड़ रहा हूँ उतना राजस्थान के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ माइंड सेट है लोगों का, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मैं ये चाहता हूँ लोग इन दोनों पार्टियों को घर बिठाए और नई सरकार राजस्थान में बनाए। निश्चित रूप से 18 के अंदर जो आंधी आरएलपी की चली थी, 23 में जब मैंने बड़ी कुर्बानी दी किसान आंदोलन में, तो आरएलपी का 1 लाख की वोट बढ़ा, हमारे विधायक कम आए। आरएलपी के बाद बीएपी पार्टी बनी राजस्थान के अंदर, उसके भी 3 विधायक बीएपी पार्टी का है। निश्चित रूप से अब राजस्थान का नौजवान कुछ न कुछ ये सोच रहा है कि हमें दोनों पार्टियों को बिठा के नए राजस्थान का निर्माण करना। 28 के अंदर निश्चित रूप से बड़ी विजय की ओर हम लोग बढ़ेंगे, राजस्थान को बचाएंगे। और राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर जिस तरह लूट मचा रही है, और सबसे ज़्यादा लोग मुझे इसलिए भी मानते हैं कि मैंने तमाम जिन जिन बड़े नेताओं के खिलाफ संघर्ष किया उनका अंत किया। किसी को जेलों में डलाया, किसी को यहाँ से भगाया, किसी को घर बिठाया, तो लोगों को एक आज़ादी दिलाई। हमारे समाज के इतने बड़े कई घराने थे जो कभी लोगों से मिलते ही नहीं थे, जूते उतरवाते थे, बिठाते नहीं थे, उनको भी नेतागिरी सिखाई, उनको लोगों के बीच जाना सिखाया, प्रणाम करना सिखाया उनके बच्चों को। तो लोग इसलिए मानते हैं कि हनुमान जी अगर नहीं होते तो लोग अभी भी 40 साल राजस्थान में पीछे होते। निश्चित रूप से मैंने राजस्थान के लोगों को सड़कों पर लड़ना सिखाया, और ये जो प्रशासन का भय, खौफ और पुलिस से गुंडे बदमाश डरे आम आदमी ने, ये सरकारों को सड़कों पर लाने का काम, आधी रात को सचिवालय खुलाने का काम, बड़े आंदोलन किए, किसान कर्ज माफी से लेकर टोल मुक्त राजस्थान मिली। तो ये मैंने किए, और हर जगह लोगों को लगा कि हम जीत के ही उठें, इसलिए लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी अगर आएंगे तो न्याय मिलेगा। आज तेजाजी महाराज की कृपा से तो राजस्थान की किसी भी कोने के अंदर जरा से भी हरकत होती है, मेरे पास टेलीफोन आता है और मैं संबंधित आईजी, एसपी, कलेक्टर को कहता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ, तो अगले को न्याय मिल जाता है। ये सच्चाई है। और इसीलिए मेरे प्रशंसक अलग अलग रूप में, हनुमान जी महाराज का तो मैं खुद भी भक्त हूँ, और उनके जितना बलशाली, और आज भी कलयुग के अंदर कहते हैं हनुमान जी कहीं कहीं कलयुग के अंदर अजर अमर थे। तो हनुमान मेरा नाम गरवाणों जरूर रखा है, लेकिन हनुमान जी महाराज किसी शक्ति मेरे अंदर नहीं। मैं योग, प्राणायाम और ये दौड़ भाग कम करता हूँ, मुझे करनी चाहिए। मैं तो बिना डीजल की गाड़ी चलती नहीं, वैसे ही चल रहा हूँ बिना तेल की। बताओ, बिल्कुल ही आप 3 बजे आना, पड़ जाना। और संघर्ष आप मेरा देखा ही होगा,
कि घर से उठ के जाता हूँ और वापस आता हूँ, तब तक मेरा संघर्ष है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें और लोग मेरे पास लेके मेरी फीलिंग लेते हैं, वो समझते नहीं। कोई भी 3 दिन रहेगा हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पा रहा, वो क्षणिक उसको फीलिंग लेता है, वो समय समय पर पल भर के लिए खुशी वाला माहौल क्रिएट कर लेते हैं बस। वो लोग खुद करते हैं उसका, वो फिर भाग जाते हैं, ब्रांडिंग यहाँ कराएंगे, मार्केट में चले जाएंगे। वो काफी लोग के भाग के छोड़ के भागते, लड़ने का धैर्य नहीं ना लोगों के अंदर, ये माइंड सेट है। कांग्रेस बीजेपी और लोगों को अच्छा लगता है, अपने आप को बेचना लोग पसंद करते हैं, जमीन खत्म हो चुका है। भगत सिंह को जब फांसी होने जा रही थी तो माँ उनकी मिलने गई थी उनसे, तो माँ से उन्होंने कहा था अंतिम समय कि माँ तू चिंता मत कर, मैं लौट कर जरूर आऊँगा। तो भगत सिंह की माँ ने पूछा था कि मैं कैसे पहचानूंगी कि तू मेरा बेटा है। तो भगत सिंह ने ये कहा था फांसी से पहले कि जब भी कोई भारत के अंदर लड़ता हुआ दिखे न्याय के लिए, पीड़ित के लिए, जरूरतमंद के लिए, शोषित के लिए, या महिलाओं के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, ऐसा कोई भी योद्धा लड़ता हुआ देखो तो आप समझ लेना भगत सिंह वही मैं हूँ। तो इस तरह से कुछ हमने वीडियो भी देखे थे आपका, उसमें एक ऐसा वीडियो ऐड करके बनाया गया है जिसमें आपकी भगत सिंह जैसा आपका रूप जो आपके प्रशंसक है और साथ में जो जनता है वो मानती है और देखती है। तेजाजी महाराज का तो वीर तेजाजी महाराज है जो कि वचनों के पक्के थे, तो आप ही जो वचन पे आते हैं उसको निभाते हैं। साथ में बालाजी महाराज का आप पे आशीर्वाद है हनुमान जी का, तो वैसे काम कर रहे हैं। तो भगत सिंह की तरह आपको लोग देख रहे हैं और यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, लेकिन ये यूथ अब आगे जाके आपके साथ में आरएलपी पार्टी आपकी में जुड़ते हैं, आगे वोट बैंक को कैसे डाइवर्ट करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे सर? देखिए, नौजवानों को धैर्य के साथ, नौजवान क्या 2-3-4 दिन लड़ता है, जो थक जाता है और आवाम सड़क पर चलने का कहता है, सड़क पर नहीं आता। अग्निवीर जब आया था पूरे देश में किस तरह ट्रेनें जली, आग लगी, अब कहाँ भूल गए सारे जवान। जवान का तो गुस्सा जरूर है, बात भी करते हैं कि नेपाल में ये कर दिया, जैन जी, तमिलनाडु में वो आ गया, ये आ गया। यहाँ अभी राजस्थान में स्थिति है नहीं, लोगों की सोच ही नहीं। वो एक कहावत है राजस्थान में, नई बात का 9 दिन रोजना और 10वें दिन नई कहानी, वही क्लियर हो रही है, वही क्लियर। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान के लोग अपने घर में किससे सुना के खुश होता है। घर में परिवार को लेके बैठ जाते, मैंने ये किया वो किया कुछ भी नहीं, गड़बड़ों शाम बनाना उसी चीज़ से खुश। बाहर लड़ाई लोगों ने लड़ी भी थी, बड़े बड़े नेताओं को जानता हूँ, कई तो पुलिस के दलाल थे जिनके भी नाम चले, पुलिस थानों की दलाली करते थे, उनके नाम चले राजस्थान में लंबे समय थे वो दलाल, बहुत से थे। सारे नाम आज नहीं ले सकते, लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ राजस्थान में लड़ने वाले नेता अगर कोई हुए हैं, देखिए मैं जिस बीजेपी पार्टी के अंदर रहा, मेरा झगड़ा थोड़ी था। बीजेपी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात कह सकें, तो वसुंधरा से लड़ने के लिए लोग हमारे पर्दे के पीछे हमारे साथ पीछे थे, हमें आगे कर दिया, हम लड़ते रहे, लड़ते लड़ाइयाँ बढ़ती गई, वसुंधरा को भगा दिया, लेकिन भजनलाल आ गया, हमारी लड़ाई तो वो की हुई रही और वो लोग भजनलाल के साथ सेट हो गए सारे। तो दुर्भाग्य है, उन लोगों में फर्क नहीं पड़ता, बोले हमारे फर्क पड़ता है। थूके चाटने का काम हमने जीवन में नहीं किया, लोग थूके चाटते, आदत है लोग। सर राजनीति सभी कर रहे हैं, जैसे नेता जो भी बने हुए हैं, तो प्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनका एक जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि वो राजनीति को देखें या जो भी पद पे बैठ गए हैं उसी में काम करें, उसके साथ में उनका दायित्व बनता है कि समाज सुधार का और समाज उत्थान का। क्योंकि जैसे कि आपके कई वीडियोज नशे को लेकर भी आप बोलते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो ऐसा अभी तक कोई भी नेता ना तो लड़ता हुआ देखा है, ना ही समाज सुधार की बात। जैसे कई सारी कुरीतियां हैं, कई सारी परेशानियां हैं, उनको सुधार की कोई बात नहीं करता है नेता। देखिए, हर युग में हर जगह कुछ लोग ही लड़ने वाले मिलते हैं, ज़्यादा लोग नहीं। मैं जब राजस्थान में लड़ रहा था तो मुझे किरोड़ीलाल जी लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब लड़ने में एक 11 होंगे। लड़ते लड़ते जब एन मौका आया 18 के अंदर वो छोड़ के चले गए। 18 में अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो 40 सीट हमारे राजस्थान में आती, तो 23 में 100 सीट आ जाती। 27 तारीख को जो आपकी महापंचायत आंदोलन रैली जो होने जा रही है, उसमें जैसे बीजेपी तो साथ वैसे ही नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी वहाँ आके अपना सिर्फ एक समर्थन कहते हैं जिसको समर्थन साथ और सहयोग कोई नहीं दे रहा है। तो पूरा विश्वास है साधु संतों ने, आम जनता ने, सबने हनुमान बेनीवाल पे जताया है। प्रयास तो करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और साधुओं के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ेंगे। संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, बांध, नदी, नाले और ऑक्सीजन और यूथ, पेपर लीक की जो घटना है, चाहे नीट का हुआ, चाहे
सीनियर के अंदर एआई से जो कॉपियाँ जांचने की बात है, चाहे आरपीएस एसआई में, आप सब में देखा। तो नीट के अंदर भी बड़े प्रदर्शन करेंगे। हम मांग करते हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान को शीघ्र हटाया जाए और देश के अंदर जितनी जो ये बच्चे हैं, यूथ, इनकी बद्दुआ जो प्रधानमंत्री को लग रही है, यहाँ तो भजन लाल को तो लगी गई फिल्म में। आपको बताऊं, आज भजन लाल का कोई सरकार पर नियंत्रण नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। कोई उनको अपने ऑफिस में बैठे लोग उनकी मजाक उड़ा रहे, वहीं खा रहे हैं और कह रहे हैं जाएगा। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि भजन लाल के असली दुश्मन को हम तो उनको आगाह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भजन लाल जी समय में समझ जाओ, मौका बार बार नहीं मिलता, नहीं समझ जाना पड़ेगा उनको। तो दुर्भाग्य देश का मिलके हम प्रयास करेंगे कि किस तरह हम कुछ कर सकें। और हमारा जो जीवन है, जब 25 साल जवानी के समर्पित किए राजस्थान को, तो 28 आखिरी लड़ाई हमारी होगी, 28 में आखिरी लड़ाई होगी। 28 में लड़ाई का तरीका आप बदल दें। 28 में देखते हैं राजस्थान के जवानों में कितना दम है। खाली सोशल मीडिया पे ही करते हैं, हॉरर बढ़ाने की बात करते हैं, किसी दूसरे जगह जगह पर नई चीज़ें आ रही तो वही कर रहे हैं। ये वास्तव में सड़क पर भी काम आ सकता है, वोट में भी आ सकता है। ये देख रहे हैं राजस्थान के जवानों को, जगा रहे हैं, प्रयास कर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात 3 प्रांत ऐसे हैं जहाँ तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कम थी, लेकिन अब हमने तय कर दिया कि हम मोर्चे बढ़ सकते हैं। ये बात चलने लगी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो बेनीवाल जी का जो अंतिम संदेश है युवाओं के लिए है, जिस तरह से साथ में नज़र आते हैं किसी भी आंदोलन में, उसी तरीके से सोशल मीडिया से अलावा भी जाकर वोट में वो कन्वर्ट होंगे और उनका साथ देंगे तन मन धन से। तो ये आगे की समय बताएगा क्या होता है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।